द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, पर क्या करूँ, तबीयत थोड़ा सा खराब है और हो सकता है इसी वजह से आपको भी ऑडियो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो एपिसोड के शुरू में हमें मीटिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्थर सबके साथ डिस्कस कर रहा था कि उसे कुछ ट्रूप्स चाहिए उसी बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब वो रिटेनर, सीत, उन सब के बारे में। लगभग 3 या फिर उससे ज़्यादा चाहिए था, पर यहाँ पे रहीदास वो उसकी ये बात नहीं सुनता। कहता है कि अगर हम कॉस्ट लाइन से हमारे ट्रूप्स को यहाँ पे लाएंगे, इसमें हो सकता है हमें हमारे कॉस्ट लाइन वो खोना पड़े। वैसे भी उस एरिया की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ तक कि उसकी बातों में क्वींस तक हाँ करते हैं और वो कमांडर यानी वेरियन से कहते हैं। इस तरफ वेरियन वो जनरल्स यानी लेंसेस से पूछता है, जिसके बाद वहाँ पे लेंस वीर है वो कहता है आर्थर की बात तो सही है, लेकिन उसने जो देखा है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें 2-3 सिटीज को खोना पड़ेगा, ये जस्टिफाइड नहीं है। उसकी बातों पे मीका भी हाँ करती है, यहाँ तक कि ऑल्फ्रेड भी। और ये सुन के तभी आर्थर के साइड में जो थी आया, वो कहती है सॉरी जनरल, हाँ मैं मानती हूँ ये वाइज नहीं। पर तभी दूसरी तरफ से वीर है वो भी आर्थर की बातों पे हामी भरती है। कहती है अगर ऐसा कुछ हो भी अगर ऐसा कुछ हो भी तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। उससे अच्छा कि हम ज्यादा नहीं तो 2 डिवीजन को वहाँ पे भेज ही सकते हैं। ये सुन के आर्थर को थोड़ा सा अजीब लगता है कि जनरल वीर उसकी बातों पे हामी भर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। इस तरफ वीर की बात सुन के कमांडर वेरियन वो कहता है जनरल वीर तुम सही हो, पर 2 ट्रूप्स की कोई जरूरत नहीं। मैं 2 लेंसेस को आर्थर के साथ भेजना चाहूंगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वो किंग बेलिन से पूछता है अपने लेंस में से वो किसी को भेजेगा कि नहीं, पर वो डायरेक्टली मना करता है, ये कहते हुए कि नहीं, रिटर्नर और सीत कभी भी उनके किंगडम में आ सकते हैं, तो हो सकता है कुछ भी गड़बड़ हो। पर इस तरफ तभी रहीदास वो ये सुन के कहता है ठीक है, अगर ऐसी ही बात है मैं अपने दोनों लेंसेस को भेजने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही बीरे हंसता है और कहता है वेरी वेल, जनरल ऑल्फ्रेड और जनरल मीका, तुम दोनों आर्थर के साथ नॉर्थ में जाओगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिटेनर और सीत के बारे में, पर इसमें तुम लोग अपने आप को सप्रेस करके और छुपा के रखने की ज्यादा कोशिश करोगे। इसी के साथ मीटिंग खत्म होता है। आर्थर को बाद में देखते हैं। सिल्वी कहती है सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ ना? आर्थर कहता है हाँ बिल्कुल, पर इसमें बहुत समय लगा। पर तभी मीका उसके सामने आती है, कहती है देख के लगता है कि मीका और तुम दोनों साथ में अगले दिन मिशन करने वाले हैं। और वहीं पे हम ऑल्फ्रेड को देखते हैं। आर्थर उन दोनों को अच्छे से ग्रीट करता है, पर मीका कहता है तुम मुझे बस मीका कह सकते हो। वो कहता है माफ करना, पर मैं अपने फॉर्मेलिटीज को प्रिजर्व करके रखना ही ज़्यादा पसंद करूंगा। और तभी देखते हैं वो उन दोनों को एक्सक्यूज दे के वहाँ से रेस्ट करने के लिए अपने रूम पे चले जाता है। उसकी अच्छी ग्रेटनेस और उसकी अच्छे व्यवहार को देख के ऑल्फ्रेड बहुत तारीफ करता। मीका कहता है लेंस बनने के बाद ये सब कुछ आ ही जाता है। ये सुन के तभी वो रहीदास की तरफ देखता है, वो भी उसकी तरफ देखता और तब वो अपने पास्ट के बारे में नरेट करता है। बहुत समय से मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं कुछ भी जानता नहीं था सिवाय क्रूल स्ट्रीट्स और अलग अलग कॉर्नर्स को। मैं खाना ढूंढते रहता, जो मिलता वही खाता, यहाँ तक कि मैं किसी के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करता था, खुद रहीदास पर भी नहीं। पर एक दिन वो मुझे ले आया, उसने मुझे सब कुछ सिखाया कैसे माना को मैनिपुलेट करते हैं। मेरे अंदर वैसे भी ये फीलिंग हमेशा थी कि वो कभी ना कभी शायद मुझे बेच देगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग एक फैमिली जैसे थे। उसने हमेशा मुझे सब कुछ सिखाया, यहाँ तक कि उसी की वजह से और मैं अपनी ताकत की वजह से मुझे रॉयल गार्ड्स चुना गया। हालांकि ग्रेसुंडर्स वो बहुत ज़्यादा लोभी थे, वो अपने से नीची जाति को, बाकी जाति को बहुत नीची नज़रों से देखते थे, पर मैं क्या ही कर सकता था। मेरे हाईएस्ट रेस्पेक्ट उनके साथ ही था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके कभी खिलाफ नहीं जा सकता था। यही तो सिखाया था उन्होंने मुझे। और फिर मेरे अच्छे कामों की वजह से मुझे चुना गया एक लेंस बनने के लिए, जहाँ पे मुझे रॉयल फैमिली से बाउंड होना पड़ता। इसी वजह से मुझे ये पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा सब कुछ वो रहीदास का था, पर उसने ही मुझे समझाया। और उसके बाद फिर मैं एक दिन देखता हूँ कि वो एल्जा को ले आया। मैं सरप्राइज नहीं था, मैं जानता था उनकी काइंडनेस को, पर बाद में वही मुझे लेंस बनने के लिए फोर्स करने लगे, समझाने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि मैं किसी के बाउंड में, किसी के दायरे में नहीं आना चाहता, पर फिर भी उसने मुझे समझाया कि बाद में जाके मैं उसी के साथ बाउंड होने वाला हूँ। अब सीन प्रेजेंट में आता है। आर्थर तेसिया की उसी बातों के बारे में सोच रहा था जहाँ पे तेसिया ने उसको प्रपोज किया था। वो बहुत शर्मा रहा था। इस तरफ सिल्वी बस इस सब का मजे ले रही थी।
आर्थर अब सोचने लगता है क्या हो अगर वो एक दिन छुट्टी ले ले, एक दिन के लिए बस यहाँ पे रुक जाए टेसिया के साथ, एली के साथ। पर तभी उसे याद आता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कि वो सिर्फ अपने चाहते पर्सन्स के साथ रहने के लिए पूरे दिगातन कॉन्टिनेंट को दाव पे नहीं लगा सकता। सीन शिफ्ट होता है, शाम को ही वो सब निकल जाते हैं। वो एली को हक करते हुए कहता है मैं जल्दी वापस आऊँगा। एली कहती है नहीं भैया, जल्दी ही नहीं चाहिए, पर बस जिंदा वापस आना। वो ये प्रॉमिस करता है अपनी बहन से कि वो वापस ज़रूर आएगा और बू को समझाते हुए वहाँ से निकलने के लिए तैयार होता है। उसके सामने थे अल्फ्रेड और मीका। मीका कहती है मीका तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। यह सुन के आर्थर कहता है क्या आप सच में हमेशा ही ऐसे थर्ड पर्सन में बातें करती है? मीका कहती है हाँ, मीका को सब ऐसे ही पसंद तो करते हैं और तुम भी उसके प्यार में ही पड़ोगे, पर मैं बता दूँ तुम्हारे लिए मेरी एज बहुत ज़्यादा है। अल्फ्रेड आगे जाने के लिए तैयार था, पर तभी वहाँ पे पीछे से रहीदास उनको बुलाता है। सब उसके सामने नोट करते हैं। रहीदास आर्थर के पास आता है और उसके प्रीवियस बैटल के बारे में कहता है कि काश वो रेस्ट कर सकता और उससे शुक्रिया भी कहता है उसके इतने अच्छे कामों के लिए। ये सुन के आर्थर सोचता है आई होप मेरे सस्पिशंस वो गलत हो। आई होप रहीदास कि एल्जा के फादर वो एक ट्रेटर नहीं। वो सब अब यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो चुका है। वो लोग बहुत समय से चल रहे थे और अब कुछ देर बाद तभी अल्फ्रेड कहता है क्या कहते हो? तभी मीका कहती है हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेनी चाहिए ना। पर आर्थर आगे जाने के लिए कहता पर तभी देखते हैं यहाँ पे सिल्वी जोर जोर से चीखने लगती है, रोर करने लगती है। ये देख के उन दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी आर्थर कहता है ओह अच्छा, लगता है कि हमें यहाँ पे थोड़े से रेस्ट कर ही लेनी चाहिए। और तभी उसी जंगल के बीच सबको हम बैठे हुए देखते हैं। आर्थर यहाँ पे अपने आप को एसाइमिलेट कर रहा था या फिर बोलूं अपने कोर को रिफाइन कर रहा था। तभी जब वो आँख खोलता है, खोलते ही सामने मीका को देखता है। वो उसके बहुत पास थी। वो चौंक जाता है, पर मीका समझाती है कि आर्थर के इस रिफाइनमेंट में कुछ तो है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ खींची चली आ रही थी। अल्फ्रेड कहता है तुम्हारा रिफाइनमेंट प्रोसेस कुछ अलग ही था, ये नॉर्मल दूसरों की तरह नहीं था। और ऐसा मीका भी कहती है। आर्थर कहता है ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं क्वाड्रा एलिमेंटल। पर यह सुन के मीका और एक्साइटेड होती है, उससे सवाल करने लगती है। पर यह सुन के अल्फ्रेड कहता है ओह तो ये सच है, तुम्हारे बारे में मैंने सुना था कि तुम्हें क्वाड्रा एलिमेंटल हो, आज कंफर्म हुआ। इस तरफ मीका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो उससे सवाल करने लगती है। सिल्वी कहती है केयरफुल जो भी तुम रिवील करोगे। आर्थर कहता है हाँ मुझे पता है। और तभी बातों को घुमाते हुए आर्थर अपने एलिमेंटल मैजिक के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता उसके बारे में कहता है, जैसे कि ग्रेविटी। ये सुन के वो कहती है क्या तुम ये नहीं कर पाते हो? मुझसे सीखना। तुम ये कैसे यूज़ करते हैं पता है, जैसे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया घूम रही हो, ऐसा कुछ। पर उसकी बातों को आर्थर समझ ही नहीं पाता। और अब ये देख के अल्फ्रेड भी उसके मजाक उड़ाने लगता है। पर वो ये भी बताता है कि वो बस इंट्यूशन से ही काम करती है, उसे कुछ भी नहीं पता कि माना मैनिपुलेशन इसको पढ़ते या फिर बोलते कैसे हैं, वो बस कर सकती है। वो अर्धवॉन फैमिली से आती है। ये सुन के आर्थर कहता है अर्धवॉन, ऐसा मैंने सुना तो है। और तभी यहाँ पे हमें पता लगता है अर्धवॉन इंस्टीट्यूट जो है वो उसी फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब मीका सच में एक पावरफुल फैमिली से ही बिलोंग करती है। और दूसरी तरफ ये सुनते ही मीका जैसे कि अपनी ही तारीफ करने लगती है। ये देख के अल्फ्रेड फिर से उसकी मजाक उड़ाने लगता है, उसकी एज के बारे में कहता। पर तभी देखते हैं मीका उसके ऊपर हमला कर देती है। इस तरफ अल्फ्रेड ये देखता है और बिना कुछ रिएक्ट करे वो बस उसकी अटैक को रोक देता है। और यहाँ पे हमें फ्रेंडली ही सही पर दो लेंसेस की फाइट दिखाया जा रहा है। यहाँ पे वो दोनों की फाइट तो चल रहा था, वो जगह तबाह हो रहा था। पर तभी आर्थर उन दोनों को अपनी वाटर मैजिक से रोक देता है, उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता। पर वो दोनों बच्चों की तरह झगड़ रहे थे। और तभी देखते हैं दोनों अपने अपने पावर्स से अपने लिए एक अजीब अजीब तरह की घर बनाता है, आप खुद ही देख लो। और उसमें चले जाते हैं। आर्थर को इनके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, इतने बड़े हो के वो बच्चों जैसे कैसे लड़ सकते हैं। सुबह हो चुका है। कुछ देर बाद वो लोग जहाँ जाना चाहते थे वो जगह लगभग सामने आ ही चुका है। और तभी आर्थर से अल्फ्रेड पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? ये सुनते ही आर्थर एक ड्रेस को नीचे फेंकता है और उसके ऊपर पैर रखने लगता है और उसको ही मीका को पहनने के लिए देता है, जो कि मीका को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर तभी वो अल्फ्रेड को एक बहुत अच्छा ड्रेस देके उसे पहनने के लिए कहता है और कहता है कि उनको या फिर स्लेव बनकर रहना है और उनका मास्टर होगा अल्फ्रेड। यहाँ तक कि अल्फ्रेड को वो चेहरा छुपा के रखने के लिए अपना वही मास्क देता है जो कि उसके पास एडवेंचर के समय पे था। कुछ देर बाद वो सब उड़ के जा रहे थे। इस तरफ अल्फ्रेड उस मास्क के साथ कुछ कर रहा था
और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं मास्क के जो फटा हुआ जगह था उन सब में वो गोल्ड से भर देता है और अब उड़ते हुए वो सब फाइनली उस जगह पे आ चुके हैं। कुछ ही देर बाद अब टाउन था। यहाँ पे सिल्वी पूछती है क्या होगा अगर वो लोग हमें ब्रित्रा की तरफ ही ले जा रहे होंगे तो, अगर मीका और वो दोनों ट्रेटर हुए तो। आर्थर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो फिर हमारे पास एक अलग सा प्लान है। हमारे पीछे और एक लेंस को वेरियन ने बेचा था। पर वो कहती है क्या, मैं किसी को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ देर जाने के बाद एक नदी पार होके वो सब लगभग पहुंच चुके हैं। आर्थर तभी कहता है अब समय आ चुका है हमारे रूप बदलने की। और तभी वो अपने बालों को अजीब करने लगता है। वहीं पे जो मिट्टी गिरा हुआ था उन सबको वो अपने चेहरे में, बालों में और बॉडी में लगाने लगता है। मीका को कहता है हम सब बहुत दूर से यहाँ पे ट्रैवल करके आ रहे हैं और अगर हम स्लेब हैं तो चल के ऐसे आने में हमारी हालत तो खराब होना ही है। और इसी वजह से वो मीका पर भी मिट्टी फेंकने लगता है। पर मीका हर एक शॉट डॉज करे जा रही थी। इसी वजह से वो खुद जाके उसके चेहरे पे और उसके बॉडी पे वो मिट्टी लगा देता है। और कुछ देर बाद एक कार्ड वहाँ पे आता है। यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बंदा वो उन सबको अपने साथ लेना नहीं चाहता था। पर तभी जब ऑल्फ्रेड उसको बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स दिखाता है, इससे उसको बहुत ज़्यादा लोभ लगता है, जिसकी वजह से वो ऑल्फ्रेड को कार्ट में लेने के लिए तो तैयार था। पर उसके स्लेब्स यानी आर्थर और मीका को वो वहाँ से चल के जाने के लिए कहता है। इससे मीका बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। पर आर्थर उसे सब्र करने कहता है सामने ही आने वाला है शहर। इससे शौक होकर मीका पूछती है क्या सामने ही, ये तुम्हें कैसे पता। आर्थर कहता है ऑफ कोर्स ये मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, क्योंकि सामने जो शहर है वो मेरा होम टाउन है। कुछ ही देर बाद फिर से शाम हो चुका है। आर्थर बहुत ज़्यादा चौंका हुआ या फिर शॉक होके एक जगह खड़ा हुआ था, क्योंकि उसके सामने उसका ही होम टाउन। पर ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, कुछ तो बदल चुका है। तभी ऑल्फ्रेड कहता है सामने शायद 40 लोग एक जगह यानी एक रूम के अंदर है। ये सुन के मीका कहती है नहीं, मीका सेंस कर पा रही है वहाँ पे 43 है। ये सुन के आर्थर को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है वो ऐसे अपने पावर्स को कैसे यूज़ कर रही है, अगर ब्रित्रा को ये पता चल गया तो। पर तभी ऑल्फ्रेड समझाता है इसके लिए उन्हें कोई पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यह प्रैक्टिस के साथ ऐसे ही आ सकता है। इससे आर्थर को थोड़ा सा चिंता होता है वो लोग शायद आया को भी सेंस कर पाए। तभी वो लोग उस जगह आते हैं, एक क्लब जैसा कुछ। यहाँ पे सभी ड्रिंक कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। और वो आके बैठते ही उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है जो कि उससे ऑर्डर लेती है। ऑल्फ्रेड 3 कोई पीने की ड्रिंक ऑर्डर करता है। आर्थर आसपास सबको देख रहा था। यहाँ पे वो लड़की कुछ देर बाद उसके लिए पीने के लिए लाती है, जो कि ऑल्फ्रेड सीधा उन दोनों को देती है और उसे फिर से ऑर्डर लाने के लिए कहती है। ये सुन के उसे हम देखते हैं थोड़ा सा गुस्सा होते हुए। पर ऑल्फ्रेड अपने स्लेब्स के साथ इतने अच्छे से बातें कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, ये देख के तभी वहाँ पे 2 लोग आते हैं। ऐसा करने के लिए उसे मना करते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं ऑल्फ्रेड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पर वो लोग समझाते हैं वो लोग तो बस यहाँ पे बातें करने आए हैं। और तभी वो लोग स्लेब्स की बात करते हैं कि अगर ऑल्फ्रेड को कोई स्लेब्स या फिर कुछ चाहिए होगा तो। पर ऑल्फ्रेड पहले मना करता है। पर तभी वो वुमेन्स और गर्ल्स की बात करते हैं। यह सुनते ही मीका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, पर फिर भी वो चुप रहती है। पर तभी वो आदमी वो कहता है अगर ह्यूमंस नहीं चाहिए तो ड्वार्फ्स, एल्व्स ये भी हमारे पास है। ये सुनते ही ऑल्फ्रेड को अब गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो कहता है पर मुझे जितना पता है काउंसिल बनने के बाद ऐसे स्लेवरी करना और ऐसे स्लेब्स को बेचना यानी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ये बैन किया गया था। पर वो कहते हैं अरे क्या कर सकते हैं, पैसे के आगे सब कुछ। आर्थर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। सिल्वी भी उससे पूछती है ऐसा ये लोग आखिर क्यों करते हैं। आर्थर उसे समझाता है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ये लोग इंटरब्रीड करते हैं ताकि उनके बच्चे और ज़्यादा पावरफुल हो पाए, जैसे कि लूकस था। पर तभी उसे तेसिया की बात भी याद आता है। इस तरफ अलग अलग स्लेब्स यानी डॉर्विन और एल्विन ये सुनते ही अब ऑल्फ्रेड भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनते ही वो दोनों अपने मास्टर के पास उसे ले जाते हैं। इस तरफ मीका को चाबी देके ऑल्फ्रेड उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद वो लोग अब फाइनली उनके मास्टर के सामने आ चुके हैं। पर सामने जब आर्थर दिखता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने ये जो था ये और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन था, उसके सबसे पहला दुश्मन। उसे वो सब कुछ फिर से याद आने लगता है। और कुछ ही देर बाद हम उन सबको विंड बैरियर के अंदर देखते हैं। सेबेस्टियन ऑल्फ्रेड से बातें कर रहा था स्लेब्स के बारे में, कैसा स्लेब्स उसे चाहिए, या फिर बोलूँ वो डायरेक्टली बोल रहा था वुमेन के बारे में। यहाँ तक कि ऑल्फ्रेड एक नोवेल है, इस बारे में भी वो कहता है।
ये सुनते ही वो एक्साइटेड हो जाता है ये सुनने के लिए कि उस बंदे को कैसे पता कि वो एक नोवेल है। वो हंसते हुए कहता है, बोल सकता हूँ तुम्हारी अपीयरेंस और तुम्हारे मास्क पे इतना बड़ा जो गोल्ड है। अरे बताइए भी कैसे लड़की आपको चाहिए, वैसे भी इतने पैसे होने का आखिर मतलब ही क्या है अगर आप उससे कुछ मजे ही ना कर पाए तो। ये सुनते ही ऑल्फ्रेड गुस्से में टेबल पे तभी जोर से मारता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, सारी लड़कियाँ सब कोई मुझे नीचे नज़रों से देखते हैं क्योंकि मेरे चेहरे पे एक दाग है। ये सुनते ही सेबेस्टियन वो भी फट पड़ता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने, जब मैं भी एक नोबेल था लड़कियां मेरे साथ आने के लिए पागल हो जाते थे और जब मुझे बाहर से निकाला गया उसके बाद कोई भी मेरे सामने आना नहीं चाहता। और ऐसे ही बातों बातों में ऑल्फ्रेड जैसे ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हो और वो बिल्कुल सच बोल रहा था। और तभी सेबेस्टियन चिल्ला के कहता है, ए बच्चे यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने वर्किंग स्टिक की तरह यूज़ करूँगा। आर्थर तभी उसके पास जाता है और वो उसे ऐसे इस्तेमाल करने लगता है जैसे कि सच में वो उसकी चलने के लिए एक छड़ी है। और कुछ ही देर बाद उन सबको लेके वो फाइनली वहाँ पे आ चुका है। और आर्थर जब अंदर आता है आते ही बहुत बुरी तरह चौंकता है। वो लोग आसपास देखते हैं, वहीं पे हम एक बंदे को किसी को मारते हुए देखते हैं। सेबेस्टियन कहता है, क्या हुआ है, क्या कोई मर गया है? वो बंदा आते हुए कहता है, हाँ एक प्रेग्नेंट औरत थी, जन्म देते ही मर गई साली। सेबेस्टियन कहता है, क्या बच्चा ठीक है ना? वो कहता है, हाँ बिल्कुल बच्चा ठीक है, एक लड़की हुई है। ये सुनते ही सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि इनकी दाम तो सबसे ज़्यादा होता है। तभी वो लोग आगे जाने लगते हैं। आर्थर आसपास देखता है, सिल्वी को देखने के लिए मना करता है। ये सुनकर सिल्वी कहती है, क्या ये इतनी बुरी है? आर्थर कहता है, हाँ बहुत बुरा। और हम वहीं पे दो बच्चों को देखते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनके गले में बांध के उन्हें एक सेल के अंदर रखा गया है। तभी सेबेस्टियन घूमते हुए कहता है, क्या बात है, बताइए आप लोगों को क्या चाहिए, क्या ऐसा कुछ है जिस पे आप हाथ देना चाहते हैं? ये सुनते ही ऑल्फ्रेड तभी उसे पकड़ता है, गले से उठाता है और उसके ऊपर मैजिक करने लगता है। आर्थर उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है अगर वृत्रा या फिर किसी को पता चल गया तो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सोल्जर्स उन दोनों को मारने के लिए आगे आते, पर आर्थर भी यहाँ पे अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और फिर से कहता है, ऑल्फ्रेड व्हाट द हेल, क्या ये करने के लिए तुम्हें अपनी डेविएंट पावर की यूज करने की जरूरत था? अगर उन्होंने सेंस कर लिया तो? ऑल्फ्रेड पीछे देखता है और कहता है, तुम्हारे ऐसे चिंता करना बेकार है। और तभी आर्थर पीछे देखता है, वहीं पे हम किसी को उतरते हुए देखते हैं और वहीं पे और कोई नहीं बल्कि ऊटो था जो कि उसके साथ फाइट करने के लिए उसे पकड़ने के लिए आया था। सो अब अगले एपिसोड में धमाका होने वाला है, आर्थर वर्सेस ऊटो, जो कि एक सबसे पावरफुल रिटेनर है जिसने पहले ही एक लेंस को मार दिया है, हम वो देखने वाले हैं। तो अगर आपको वो देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और हाँ कमेंट में जाके हाइप भी कर देना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।